हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिन की शुरुआत में मैंने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया। वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो सचिन अरोड़ा सर की क्लास यूट्यूब पर है, अवेलेबल है। तो अभी मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कर रहा हूँ। जैसा कि ठंड का मौसम है तो सबसे पहले 9-10 बजे तक रजाई में भी पढ़ाई कर लेता हूँ। ठंड का मौसम चल रहा है जिसके कारण ज़्यादा उठने का मन नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, ठंडा सबको लगता है। ऐसा थोड़ी है कि हम ही एगो आदमी है जिसको ठंडा नहीं, सबको ठंडा लगता है। तो अपना शेड्यूल, अपना टाइम टेबल फिक्स करके रखिए। टाइम टेबल को कभी भी अति मत करिए, इग्नोर करके मत चलिए। और जाहिर सी बात है कि जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे। जैसा कि दिन की शुरुआत में पहले चाय से शुरू करिए, क्योंकि बिहारी है तो बिहारी का तो एक ही है कि चाय तो पीना है। बिना चाय के हम लोग का नींद नहीं खुलता है, जो जाहिर सी बात है। चाय तो पीना बहुत नेसेसरी हो गया हो। ठंड के दिनों में तो कम से कम 3-4 कप ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है, 10-15 कप एक्स्ट्रा हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन क्लास किया। ऑनलाइन क्लास खुद से, जैसे ऑनलाइन नोट्स बनाए, क्लास किया। क्लास करने के बाद आपको नोट्स पढ़ने में बहुत दिक्कत नहीं होगा, लेकिन क्लास कर लेना चाहिए। क्लास से आपको समझ में भी आएगा और जल्दी कवर भी होगा। जल्दी कवर करना है तो आपको क्लास भी करना पड़ेगा। जैसा कि अभी तो चैलेंज नहीं लिए हैं, लेकिन चैलेंज लेंगे ज़रूर कि ज्योग्राफी कितना दिनों में कवर करना है, क्योंकि बहुत से ज्योग्राफी का पार्ट्स बचा हुआ है मेरा, अभी तक पूरा कवर नहीं हुआ है। तो चैलेंज लेंगे ज़रूर, लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक चीज़ देख रहे हैं ज्योग्राफी में क्या है नहीं है, इसी वजह से सिलेबस सब कुछ उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो धीरे धीरे करके क्लास भी कवर कर रहे हैं, जैसे कि जल्दी हो सके क्लास कवर हो जाए तो और अच्छा बात है। क्लास कवर करने के बाद PYQ और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब तक क्लास कवर नहीं होगा तब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के अति पे नहीं हो जाएगा। तब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जब तक आप क्लास करिए, फिर बुक पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होगा आपसे, ये 100% गारंटी है। या आप क्लास मिस कर रहे हैं या रेगुलर बेसिस पे क्लास नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कोई टॉपिक आपका मिस कर गया होगा या छूट गया होगा। अभी कंसेप्चुअल फैक्ट बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी UPSC में या BPSC में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछा जाता है PT के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नेसेसरी है। बिना ऑब्जेक्टिव के आप PT पास नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेसेसरी है। तो थोड़ा सा फैक्ट्स को रटने का भी कोशिश करिए और कंसेप्ट को बिल्ड करने का भी कोशिश कीजिए। ज्योग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत टेक्निकल चीज़ है। इसमें आप रट नहीं सकते, इसको समझ सकते हैं। ज्योग्राफी ऐसा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें आप रटने का नहीं, इसमें समझने पे ज़्यादा जोर दीजिए। क्योंकि ज्योग्राफी यहाँ जो चीज़ आप समझ गए उसको आप भूल नहीं सकते हैं। अगर आप उसको रट रहे हैं 2 बार 3 बार तो जाहिर सी बात है आप भूल भी करिएगा। तो उसको रटिए मत, कोई भी सब्जेक्ट उसको रटिए मत, उसको समझने का कोशिश करिए। ज्योग्राफी में बहुत सा क्वेश्चन आपको समझने पे जोर देना पड़ेगा, क्योंकि ज्योग्राफी में पूरा मैपिंग है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूरा मैपिंग है। तो मैंने नॉर्थ इंडिया से शुरू किया है, नॉर्थ अमेरिका से शुरू किया है, जिसमें से जलाशय पढ़ा मैंने। कौन कौन से महान जलाशय है, महासागर है, खाड़ी है, और यहाँ की स्थिति, अमेरिका की स्थिति, अमेरिका का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसकी प्रायभूमि। यहाँ अमेरिका में मैंने बहुत कुछ जाना, उत्तर अमेरिका में मैंने बहुत कुछ जाना कि ग्लेशियर कहाँ है, हिमालय कहाँ है, रॉक्स पर्वत कहाँ है, रॉकीज कहाँ है, बृहद मैदान कहाँ है, ब्रुक्स पर्वत कहाँ है, अलास्का कहाँ है, ये सब बहुत सी चीज़ें हैं। और कनाडा शील्ड क्या है, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो पठार, सब बहुत सी जानकारी मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में जानी है। ये मेरा नोट्स है जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको अपना नोट्स दिखाऊंगा, तो अपना नोट्स दिखा दिया मैंने। तो ये नोट्स शॉर्ट फॉर्म में आप नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जब आप शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाते हैं उसको रिवाइज करने में आपको दिक्कत नहीं होता। उसके बाद मैंने खाना बनाया, और खाना बना के, पहले तो खाना तो भूख तो लगा था, खाना बना के खा के फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो फिर से मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कर रहा हूँ, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत से टर्म है, जो बहुत से, जैसे ज्योग्राफी मैपिंग इतना है कि मैपिंग को आपको एक पॉइंट आपको देखना पड़ेगा, कौन कहाँ है, कौन सा कहाँ है, प्लेसियन पर्वत कहाँ है, ब्रुक्स कहाँ है, अलास्का कहाँ है, एंडीज कहाँ है। महासागर के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा, कितना महासागर है, कैसे है, कहाँ पे है। सब प्रशांत महासागर हो गया, और सबसे बड़ा चोटी कौन सा है, इसमें बहुत कुछ आपको जानना होगा। एंग्लो अमेरिका, बहुत से, विश्व में कुल कितना क्षेत्रफल आबादी रखता है। उसके बाद इसमें कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, ये 3 गो राज्य है जिसमें देश है, जैसे अलग अलग देश है या राज्य। उतना अभी मुझे बेसिक उतना नहीं पता, अभी मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ, मैं पढ़ ही रहा हूँ, तो उतना कैसे बता सकता हूँ क्या है नहीं, जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं पूरा। उत्तर अमेरिका में 10 देश है और दक्षिण अमेरिका में 13 देश है। तो उतना अभी तक मैं पढ़ा नहीं हूँ, जितना मैं पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे करके कवर कर रहा हूँ। और कौन से गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी को गोलार्ध में है या दक्षिण गोलार्ध में, अभी मैं पढ़ ही रहा हूँ। एंग्लो इंडिया, ऐसा अमेरिका पढ़ना पड़ेगा। तो सर के जो क्लास लेते हूँ, अभी 3-4 क्लास और बाकी है। ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में पूरा वीडियो पूरा अवेलेबल है, नहीं। कुछ 2-2 घंटा करके 3 बार क्लास है। तो अभी नॉर्थ अमेरिका भी कवर, अभी मध्य अमेरिका बाकी है, नॉर्थ अमेरिका भी कवर हुआ है। तो लेकिन अभी तक मैंने रिवाइज नहीं किया। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम में, बिना रिवाइज में कि आपको याद ही नहीं रहेगा।
और आपको सबसे मेन पार्ट है ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है कि आपके पास मैपिंग होना चाहिए, मैप बुक होना चाहिए, सबसे मैप बुक होना चाहिए। बिना मैपिंग के ज्योग्राफी तो संभव ही नहीं है सर, संभव ही नहीं है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि बिना मैपिंग के ज्योग्राफी भी हो सकता है। तो ज्योग्राफी जब स्टार्ट करिए तो सबसे पहले आप मैपिंग का कोई भी बुक लिख सकते हैं, या तो खान सर का या नहीं तो ऑक्सफोर्ड का, क्योंकि खान सर में उतना कम जानकारी दिया गया, लेकिन ऑक्सफोर्ड में पूरा जानकारी दिया हुआ है एक एक चीज़। खान सर में तो उतना जितना जो ज़रूरत है उतना देता है उसमें, वो भी ठीक है। आपके पास कोई भी है तो सब चलेगा, ऐसा नहीं है कि उसमें कम इसमें ज़्यादा नहीं, सब अपनी जगह सही है। वो हिंदी में है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश में है, हिंदी में भी ऑक्सफोर्ड का आता है, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। आपको सिर्फ पढ़ना है और जानने से मतलब है कि कौन कहाँ है। आपको ये नहीं करना है कि हमको वो खान सर का पढ़ना है या ऑक्सफोर्ड का पढ़ना है, ये तो बात का बात है। आपको जिससे जो जानकारी मिलता है उसको कवर करिए। कवर करने के बाद आप इसका PYQ लगा सकते हैं। PYQ मतलब जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का जितना भी PYQ है 10 ईयर 15 ईयर्स का, उसको लगाइए, तो उससे आपको पता चल जाएगा पूछता क्या है। क्योंकि जब तक पता नहीं रहेगा कि पूछता क्या है तो हम पढ़ेंगे क्या। तो आप PYQ भी सॉल्व कर सकते हैं। 10 ईयर्स का PYQ लगाइए, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि पढ़ना क्या है। और वैसे क्लास करने से कुछ नहीं होता है गाइस। क्लास के साथ साथ आप नोट्स भी बनाइए, उसके बाद उसको रिवाइज करिए, उसके बाद PYQ लगाइए, जिससे आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। और आप रिवीजन करते रहिए हमेशा, क्योंकि जितना बार आप रिवीजन करिएगा उतना ही अच्छा है। क्योंकि कम रिवीजन से आपको वो चीज़ याद नहीं होती, मेमोराइज करने में बहुत सी दिक्कत आता है। तो आप उसको रिवाइज कीजिए 2 बार 3 बार 4 बार, जितना बार हो सके उतना बार आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा रिवाइज करिएगा तो ज़्यादा आपको याद रहेगा, ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो आप कोशिश करिए कि रेगुलर बेसिस पे आप रिवाइज करिए। तो रिवाइज करते रहिए। और उसके बाद मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़ गाइस, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट ही आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि खुद से मैं अभी वीडियो बनाना स्टार्ट ही किया हूँ, तो मुझे उतना नॉलेज नहीं कि वीडियो कैसे बनाते हैं, कैसे प्रोवाइड करते हैं, किसको क्या, कौन सा टैग, कैसा डिस्क्रिप्शन जो होता है। लेकिन जितना मुझे आता है तो उस हिसाब से मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी मैं ऐसे ही डेली व्लॉग डालता रहूँगा। कृपया रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ दोस्तों। आप लोग का सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास करता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन उतना क्लास खोजना पड़ता है हमको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू दिस वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच। बाय।